जैसे कि भिवंडी के युवाओं का जो मनपा को वादा था, उसे पूरा कर दिखाया। साथ में मनपा के आयुक्त अनमोल सागर को खुली चुनौती भी दी कि यदि 1 हफ्ते के अंदर वराला देवी तालाब की सफाई नहीं हुई तो आयुक्त के बंगले पर कचरा डालेंगे। नमस्कार, आपको बताते चले, तालाब की सफाई को लेकर युवाओं ने महानगर पालिका के आयुक्त अनमोल सागर को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन मनपा द्वारा अभी तक तालाब पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। महानगर पालिका की ऐसी रवैया को देखते हुए भिवंडी युवाओं द्वारा एक मिशन तैयार किया गया, जिसका नाम मिशन तालाब बचाओ है। अभियान जारी किया गया, जो बीते 3 रविवार से बड़े पैमाने पर तालाब की सफाई करते आ रहे हैं। जैसे कि पिछले रविवार को युवाओं का कहना था कि यदि महानगर पालिका कार्रवाई नहीं करती है तो हम इस रविवार को सफाई के दौरान जो भी कचरा निकलेगा उसे महानगर पालिका के गेट पर फेंकेंगे, और युवाओं ने यह कर दिखाया। अब सोचने की बात यह आती है, महानगर वर्तमान के पालिका सो भविष्य रही है। हैं युवा, उनको तालाब की सफाई करना पड़ रहा है, या तो महानगर पालिका पर एक युवाओं का जोरदार थप्पड़ है। युवाओं का कहना है कि अभी भी महानगर पालिका नहीं सुधरी तो आने वाले रविवार को आयुक्त अनमोल सागर के बंगले के सामने कचरा का ढेर लगा दूंगा। अब सोचने की बात आती है कि इसी तालाब से भिवंडी शहर के कई इलाकों में पीने के लिए पानी सप्लाई किया जाता है, जबकि इस तालाब की स्थिति बहुत ही गंभीर है, जिसमें आसपास के गटर नाले का कनेक्शन इसी तालाब में डाला गया है। इसके वजह से यह तालाब का पानी दूषित हो चुका है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, भिवंडी की जनता का कैसे दूषित पानी पीना पड़ रहा है, जबकि इस पानी को पीने से बीमारी भी फैल सकती है, और भिवंडी शहर में सरकारी अस्पताल दयनीय स्थिति पर है। यहाँ भी पूर्ण रूप से इलाज नहीं हो पाता है। तो क्या भिवंडी शहर को स्वच्छ हवा, अच्छे रास्ते या अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी महानगर पालिका की नहीं है? और अगर यह सब सुविधा नहीं दे सकते हैं तो मनपा के कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जिस शहर की युवा ऐसी महानगर पालिका पर आवाज उठाने लगी तो यह समझ में जरूर आता है कि पूरी महानगर पालिका भ्रष्टाचार से लिप्त है। उद्देश्य तो सीधा हमारा एक ही है कि नगर पालिका तो सोई हुई है, उनको हमने पत्र व्यवहार किया लेकिन उसका कोई जवाब अभी तक उन्होंने दिया नहीं। आज लगभग 30 दिन से 1.5 महीना कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया ऑफिशियल्स के तरफ से। तरह तरह के लोग पोस्ट बना रहे हैं, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, जो आयुक्त साहब है, भिवंडी महानगर पालिका है, उनको टैग करे, लेकिन किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। ना ऑफलाइन पत्र व्यवहार से आ रहा है, ना ऑनलाइन पत्र व्यवहार से आ रहा है। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग ने खुद तालाब में इनिशिएटिव लिया है कि तालाब साफ करने का। आज तीसरा संडे है, आज हमने वराल देवी तालाब की सफाई के लिए हम तालाब में उतरे थे, और आज लगभग आप देख सकते हैं कि इतना कचरा हमने जमा किया है। और लास्ट टाइम में महानगर पालिका को अल्टीमेटम हमने दिया था कि अगर आप इसके बारे में अगर कुछ एक्शन नहीं लोगे तो ये पूरा कूड़ा हम महानगर पालिका में जाके फेंकेंगे। अच्छा, अभी जो ये सफाई करके जो कूड़ा है यहाँ पे कचरा जो जमा किया है, इसका क्या करोगे? इसका तो अभी हम महानगर पालिका के गेट के सामने एक धरना प्रदर्शन के जैसा हम करेंगे, ये कचरा लेंगे और वहाँ पर डाल देंगे, ताकि अगर कोई वहाँ के ऑफिशियल्स या आयुक्त साहब आके हमसे बातचीत करेंगे तो उस पर कुछ हल निकलेगा, ये हमारी आशा है। आज लगभग 1 से 1.5 टन ही कचरा जमा हुआ है। अभी इलेक्शन का टाइम है तो कोई अपना हाथ इसमें गंदा करके लेगा नहीं, क्योंकि सबको अपने अपने वोट बैंक की चिंता है, अपने नाम की चिंता है। तो ये तालाब के इनिशिएटिव के लिए कोई आएगा नहीं। सिर्फ आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम या जिसमें पब्लिक से सहानुभूति मिले, वहां पर आपको ये 90 के 90 नगर सेवक दिखेंगे। पिछले 15-20 दिन से ना भिवंडी में गुड रेस्पॉन्स आ रहे हैं। हर यूथ, हर नागरिक भिवंडी में उत्साह है कि जिस तरह का अपना घर तालाब, अपना घर सुंदर रहता है, अपना तालाब भी सुंदर रहने का एक मकसद लिया, संकल्प लिया। हर यूथ जोड़ते आ रहे, गुड रेस्पॉन्स आ रहे। भिवंडी को एक संदेश जाएगा
कि भिवंडी के यूथ क्या कर सकती है। वो बोलती नहीं है, करके दिखाती भी है। करके दिखाने के प्रशासन को जागते भी है उनको। आज घेरे हुए नींद में सोया पूरा प्रशासन। वो प्रशासन को जागना है तो यूथ पूरा इकट्ठा होकर भिवंडी मैसेज आएगा। मैं चाहता हूँ कि भिवंडी में पूरा महाराष्ट्र में पूरे भारत देश में एक संदेश जाएगा कि भिवंडी यूथ ने बोला नहीं, करके दिखाएंगे। हम भी उन पर डिपेंड ना करते हुए आज भिवंडी में देखो पिछले 15-20 दिन से हर संडे आ रहे हैं। आज मेरे को चाहता है कि 30% 20% सुंदर हुआ। आज हमारा मकसद है। आज तो भी उन लोग लीडर देने के बाद भी एक मैसेज भी रिप्लाई भी नहीं आया। आज हम लोग एक संकल्प लिया, कचरा तो साफ किया, वो कचरा आके महानारपाल के सामने फेंकने के जा रहा है। ये एक मैसेज है महानारपाल के आयुक्त को, जो अधिकारी को, कि हम लोग जो काम नहीं कर पा रहे वो यूथ करके दिखाया। ऐसा एक्चुअली भिवंडी को आपने जो क्वेश्चन पूछा, अच्छा भिवंडी को चाहिए एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी और रोड। ये तीन रहेगा ना, भिवंडी में अल्टीमेटली डेवलप होगा। वो नेता का मेन फोकस इसमें नहीं है। इसलिए भिवंडी के यूथ रोड पे आना पड़ रहा है, क्योंकि जब अपना काम कर्तव्य से नहीं कर पाएंगे ना, यूथ को रास्ते पे उतरना पड़ेगा। इसलिए और एक ऐसा है, जिस तरह के अपने माँ का रक्षा करते हैं, वैसे भिवंडी के यूथ ने अपने तालाब का रक्षा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसमें संकल्प लेके आज एक छोटा सा बूंद निकला, आज समुद्र बनने वाला है। एक अच्छा मैसेज जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि पूरा भिवंडी में पूरा महाराष्ट्र लेवल में जाना चाहिए, ऐसा मेरा एक विषय है। एक्चुअली जो अभी सब कहते हैं कि जेनजी सो रहे हैं, जेनजी अभी सो नहीं रहे हैं। जेनजी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और मेहनत करते हैं। पिछले 3 साल पहले हम महानगर पालिका आयुक्त के पास गए थे। ये वाटर ड्रिंकेबल वाटर, इसकी पोर्टेबिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। महानगर पालिका में एक भिवंडी मांगे जवाब आंदोलन के तहत हम इनके पास गए थे। और जो पार्क है हमारा, वहाँ पर वो नशा केंद्र बन चुका था। वहाँ पर हमने पूरी साफ सफाई की, सब क्लियर किया। वहाँ पे जितने भी सिरिंजेस पड़े थे, बॉटल्स पड़े थे, सब चीज़ें। और हमने रईस शेख को भी लाया था यहाँ पर वो दिखाने के लिए। बट उसके आगे फिर वो चीज़ें वहीं की वहीं फोटो और वीडियो में सिमट कर रह गई, उसमें कुछ नहीं हुआ। हम मानते हैं कि ये जो महानगर पालिका में काम करने वाले लोग हैं, जो प्रशासन का भाग है, वो चाहे नेता हो, चाहे आम आदमी हो, या चाहे सरकारी कर्मचारी हो, ये 2 कैटेगरी में बांटे गए हैं। ये जब उस सिस्टम से बाहर होते हैं तो ये शोषित वाली कैटेगरी में होते हैं, और जैसे ही ये प्रशासन का भाग बनते हैं, ये शोषक हो जाते हैं और शोषण करने के उस माध्यम में अपना हाथ डाल देते हैं। लेकिन भिवंडी में अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, स्कूल और सड़क का कोई भी माध्यम नहीं है। जो सारी सड़कें बनी भी हुई हैं, आप देख रहे हैं कंक्रीट सड़कें बनी है, इसमें आधे में पेवर ब्लॉक या फिर 1/3 सड़क बना के आधा पेवर ब्लॉक और आधा बेयर लैंड छोड़ दिया गया है, जहाँ पे एनक्रोचमेंट हो रहा है, बाकी सब चीजें हो रही हैं। कभी आपने देखा है कि भिवंडी में स्टिंग ऑपरेशन हुआ हो किसी नेता के द्वारा, किसी म्यूनसिपालिटी स्कूल में जाकर औचक निरीक्षण किया गया हो, महानगर पालिका में जाकर लोगों को टाइम पे आने के लिए, लोगों का काम निपटाने के लिए कोई मीटिंग हुई हो, या फिर जो भी चीजें होती हैं वो सिर्फ फोटोबाजी और बैनर और वीडियो तक सीमित होती हैं, उसके आगे कोई क्रियान्वयन नहीं है, कोई उसका रिजल्ट नहीं दिखता है। सर जी, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि जानकारी रखते हैं ऐसे लोगों के, तो जरा आप अपना परिचय तो बताइए। मेरा नाम एडवोकेट अनूप शुक्ला है। हमने 2018 से भिवंडी मांगे जवाब आंदोलन चलाया था, और हमने कोशिश की थी कि भिवंडी के रोड को लेकर हमने बहुत सारा आंदोलन, 2 ह्यूमन चेन हमने किया था। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और यहाँ पर देखिए, अगर बार बार रोड, सड़कें और बार बार एक ही चीज का मरम्मत हो रहा है, सारा पैसा अगर हम गटर में डालेंगे तो हम चांद पर कब जाएंगे। चांद पर जाने के लिए हमको पैसा बचाना है, हमारे बच्चों का भविष्य बचाना है। तो 3 मूलभूत चीजें हैं, एक स्वास्थ्य है, दूसरा पोल्यूशन है। प्रदूषण सबसे बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पे भिवंडी का। आप दिल्ली के बारे में रोज न्यूज सुनते हैं, आप भिवंडी का AQI चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि भिवंडी भी बहुत प्रदूषित शहर है। और तीसरा है कि लोगों को यहाँ पर सबसे ज्यादा ये किया जाए, संवेदनशील बनाया जाए, कि उनको उनकी जानकारी दी जाए कि उनके छोटे छोटे कदम कैसे भिवंडी का विकास कर सकते हैं। कचरा नहीं फीके, थूके नहीं, अपना टैक्स टाइम पर भरे। जो सिविक सेंस है, जो सिविक जिम्मेदारियां हैं, एक सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, वो लोग भी निभाएं, क्योंकि लोग भी उसमें पीछे पड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप, मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, उनका संकल्प लिया है उन्होंने, तो क्या भिवंडी में ये संकल्प जारी है अभी भी? मुझे वो दिखाई नहीं देता। मैं वही चीजें कह रहा हूँ कि चीजें ज्यादातर सिमटी हुई हैं टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया पर, वीडियो में। और आजकल शायद राजनीति करना ज्यादा आसान हो गया है सोशल मीडिया आने से, क्योंकि काम मीडिया पर दिखता है, काम जमीन पर तो दिखता नहीं। आप तो खुद पत्रकार हैं, गली गली आप घूमते हैं,
आपको खुद वस्तु स्थिति पता है। तो राजनीतिक बातें नहीं करते हैं, राजनीति में नहीं घुसते हैं, क्योंकि ये राजनीति वाला मंच नहीं है और ना हम राजनीति में कोई इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज के लिए। 3 हफ्ते हो गए, अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं आया है। और हमारा ये करने की वजह कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ जिम्मेदारी कुछ बनती है, एक भी एक्शन लिए नहीं है महानगर पालिका ने। 3 हफ्ते से हम आ रहे, कोई रिस्पांस नहीं। हमने लेटर पैड भेजे, कुछ ना कुछ आया रिस्पांस। हमारे आने की वजह खास यही है और ये करने की हमें मजबूर किया गया है, हम ऐसा करते भी नहीं। कचरा अपने असली जगह पे आ चुका है। उन्होंने इतनी अच्छी साफ सफाई की है, वरलदीप तालाब का पानी शुद्ध हो चुका है, इतना साफ उसे कि सब जन पी सकते हैं, कचरा जरा भी नहीं उसके अंदर। इसके लिए उनके लिए ये ताज और ये उनके लिए हरित गुच्छा लाया हूँ। ये हरित गुच्छे देखिए, उनका सम्मान पूरे भिवंडी कर यंगस्टर के तरफ से, ये पुष्प गुच्छे देखिए, उनका सम्मान। धन्यवाद। सबसे पहले तो मेरे साथ ये युवा नहीं जुड़े, मैं उन लोग के साथ जुड़ा हूँ। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, यही लोग सबसे पहले इनिशिएटिव लिए थे। मैं जो हूँ इनके साथ एक जुड़ गया, इनके लिए एक आदर्श स्तंभ एक बन गया कि बाबा मैं हूँ, अपन करेंगे। तालाब साफ सफाई की जिम्मेदारी जो है भिवंडी के युवाओं ने जो ली है, इसके लिए मेरा पूरी तरह से पाटिंबा है। ये तालाब जो साफ करने की हमारी मांगे है, जो एकदम क्लियर है कि जो गटर का पानी छोड़ा गया है वरलदेवी तालाब में, वो सबसे पहले तो बंद किया जाए। गटर का, ड्रेनेज का, सांड पानी जो बोलते हैं, वो जो है गवर्नमेंट महानगर पालिका ने तालाब में जो छोड़ा है, वो सबसे पहले तो बंद किया जाए, ये हमारी मांग है। उसके बाद जो है कि अपने पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में मुझे नहीं लगता है कि कोई जगह से जो है सांड पानी ही प्यूरिफाई करके जो है लोगों को पीने के लिए दिया जा रहा है। वो जो अपने भिवंडी में हो रहा है, जो सांड पानी जो मिसल रहे हैं लोग, मिक्स कर रहे हैं लोग, वही पानी लोगों को पीने के लिए जा रहे हैं। और लोगों को पीने के लिए मतलब कामतगर, पद्मा नगर, ये लोगों को पीने के लिए नहीं आ रहा है। जो भिवंडी की जूनी भिवंडी है, जो मंडई इलाका है, ये लोगों को पीने को आ रहा है। यही पानी जो है, सांड पानी का पानी जो है, वो आप लोग के नलों में भेज रहे हैं और आप लोग पी रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये लोग, यहाँ के परिसर के लोगों ने ये मुद्दा उठाना चाहिए कि तुम्हारे घरों में पानी आ रहा है, वो ये तो हमारे परिसर की बात है, लेकिन आपके घरों तक पानी वही पहुंचाया जा रहा है। आप लोग ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाना चाहिए। और उसके बाद जो है भिवंडी के बहुत जगहों से युवाओं का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जो संडे की मुहिम है हमारी, हर घंटे 2 घंटा, ऐसे ही हम संडे को कचरा महानगर पालिका के गेट पे डालेंगे, अगर वो जल्दी से जल्दी ये एक्शन चालू ना कर दे। का उद्देश्य ये है कि ये जो भिवंडी का यूथ है, ये सब अभी उत्तेजित हो गए हैं कि उनका पर्यावरण इतना गंदा क्यों है, उनका फ्यूचर क्या है। जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको एक क्लीन और नीट, कम से कम एक तालाब तो ऐसा चाहिए जहाँ पे वो खुली सांस ले सके और वहां जाकर एंजॉय कर सके। ऑल ओवर थाना डिस्ट्रिक्ट में हमने कई जगह देखा है ब्यूटिफिकेशन ऑफ तालाब। फिर हमारा वराला तालाब इतना गंदा क्यों है? जिस तालाब में कभी बोटिंग होती थी, कभी वहाँ पे फिशिंग होती थी, लोग गार्डन्स मेंटेन कर रहे थे, आज क्या हो गया? आज इतना गंदा क्यों हो गया है ये तालाब? इसकी वजह क्या म्युनिसिपैलिटी नहीं है? क्या म्युनिसिपैलिटी का ये काम नहीं है कि वो उस तालाब को साफ सुथरा रखें? और जब भी फेस्टिवल्स आते हैं तो उनके यहाँ एक प्लान, एक सिस्टम क्यों नहीं होता है ताकि वो तालाब गंदा ना हो? तो मेरी इन युवाओं के साथ मिलकर म्युनिसिपैलिटी को एक रिक्वेस्ट है कि तालाब साफ करो, हमारा वराला तालाब बचाओ। थैंक यू। पालिका अपना काम नहीं करेगी तो ऑब्वियसली हमें नेक्स्ट जनरेशन के काम करना पड़ेगा। हमें मतलब अपना जीवन सुरक्षित रखना है और आगे के जो आने वाले हैं पीढ़ी, उन लोगों के लिए। तो हमारे लिए सिर्फ ना सोच करके सबके लिए करना है। तो जो ऊपर से पैसा आ रहा है आपको काम करने के लिए, उसे सही तरीके से यूज करके और हमारे तालाब खाए ना, ये स्वच्छ भारत अभियान के लगाए जाए। और जो अपना तालाब है, तालाब में पानी कहाँ जाते हैं, वो अपने सुरक्षित लोग सेफ लगाते हैं, साफ सुथरा करते हैं। हम बच्चे लोग मिलकर, योगदान लोग मिलकर साफ सफाई करते। 3 हफ्ते होने, 3 बार लोग वहाँ साफ सफाई नहीं करते, उन्होंने कुछ एक्शन उठाया नहीं। हमें आज तो यहाँ पर आना पड़ा। पहले तो इसके पीछे रीजन क्या है, ये कचरा कहाँ से आया, ये सबसे पहले मैं सबको बताना चाहूंगा। ये कचरा वरलदेवी तालाब से आया हुआ है। वरलदेवी तालाब ये एक ऐसा तालाब है जो पूरे थाना जिला में सबसे बड़ा तालाब है। भिवंडी में सबसे छोटा तालाब अगर देखा जाए तो बाकी सारे एरिया में है, लेकिन ये तालाब में जितना कचरा है वो कचरा कहीं और आपको मिलेगा नहीं। बाकी के तालाब अगर देखेंगे आप, जैसे तालाबपाली थाना में जाके देखेंगे, वो इतने अच्छे से बना हुआ है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे सारी चीजें अच्छी तरह से देखी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे वरलदेवी तालाब के पास किसी का ध्यान नहीं है। रीजन, यहाँ पे हॉस्पिटल के जो भी सीरीज वगैरह है वो यहाँ पे डाले जाते हैं।
गटर का कचरा है वो यहाँ पे छोड़ा जाता है। आपके विसर्जन जो है, विसर्जन घाट यहाँ पे बनाया हुआ है, लेकिन विसर्जन घाट से इसे यूज नहीं हो रहे, वो तालाब के अंदर सारा चीज डाला जा रहा है। वॉशरूम का जो कचरा है वो वहाँ पे डाला जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान कौन दे रहा है? म्यूनिसिपैलिटी नहीं ध्यान दे रही है, नहीं आयुक्त ध्यान दे रहे हैं। आयुक्त साहब को हमारे जो टीम के बच्चे हैं, ऋग्वेद शेट्टी हो गया, तेजस काटेकर हो गया, मकबूल चौधरी हो गया, उसके बाद में आपका राजमाली है, ये लोग ने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ये यंगस्टर्स को जमा किया हुआ है। अब यंगस्टर्स को देख के कम से कम इन लोग ने समझना चाहिए कि भाई यूथ जाग रहा है और आपके ऊपर इसका टपका बैठने वाला है। तो जल्द से जल्द मैं आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसके ऊपर ध्यान दें और इस चीज की चीज है, ये सैंपल है। तो ये कचरा अभी तो फिलहाल हम लोगने यहाँ पे डाला हुआ है, म्यूनिसिपैलिटी के सामने डाला है और वो भी संडे को डाला है, जिस संडे को नॉर्मली छुट्टी रहता है सब लोग को, लेकिन ये हम लोग अभी आपको बताना चाहेंगे संडे को नहीं आएंगे। अभी हम लोग ऑड डे में आएंगे, जिस दिन आपका काम चालू रहेगा, आपका गेट खुला रहेगा, उस दिन आपके गाड़ियां बंद हो जाएंगी, आपको जाने नहीं मिलेगा। जब आपको पास आएगा तब आपको हमारी तकलीफ समझ में आएगी कि हम कितनी तकलीफ सह रहे हैं। और ये तो दूसरी बात है, लेकिन तीसरी बात हम लोग ये भी करने वाले, आयुक्त साहब को हम लोग अभी बता रहे हैं, अगर उन्होंने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो उनके घर के गेट के सामने भी हम लोग ये कचरा डालने वाले हैं। ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जितने भी पब्लिक देख रहे हो, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल लोग नहीं है, ये कोई भाड़े पे लाए हुए लोग नहीं है, ये सारे लोग अपनी अपनी मर्जी से, ये भिवंडी का युवा है, ये भिवंडी का युवा अगर भड़क गया तो आप लोग को ना यहाँ से जीना मुश्किल हो जाएगा। और आज हम लोग महानगर पालिका के सामने यहाँ मजबूर हो गए, यहाँ पे कचरा डालने आए हैं। यहाँ पे कोई आरोपी नहीं, सब अच्छे बड़े बड़े घर के लोग हैं। आप देख सकते हो डॉक्टर से हाई कोर्ट की एडवोकेट है, सब लोग यहाँ पे इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो मैं महानगर पालिका से और जो भी रिस्पॉन्सिबल ऑनरेबल हमारे आयुक्त साहब से मैं ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट अभी भी करता हूँ कि अगर आप लोग ने कुछ दिनों के अंदर अगर इस चीज को लेकर ड्रेनेज का पानी अगर तालाब में डालना बंद नहीं किया तो मजबूरन लाचार होकर मजबूर होकर हमको आपके घर के सामने आके ये पूरा कचरा इकट्ठा करके आपके घर के सामने डालना पड़ेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी महानगर पालिका की होगी, हम इस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। यहाँ पे तो तालाब के अंदर तालाब तो साफ नहीं हो रहे तो दिख के आ रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड नहीं है यहाँ पे। अपना तालाब इतना बड़ा है, यहाँ पे एटलीस्ट 2 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। यहाँ पे डेथ होती है, महानगर पालिका वाले आते, पुलिस आते, सब चेक करके निकल जाते, लेकिन कोई यहाँ पे एक्शन लेता नहीं। दूसरी बात यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा पूरे भिवंडी के लोगों के लिए कि ये तालाब का पानी जो है, जैसे कि मंडई का इलाका हुआ या पूरे भिवंडी में पद्मानगर हुआ, ये यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है, तो ये पब्लिक को यहाँ पे पता रहना चाहिए। मैं पब्लिक को मैसेज देना चाहूंगा ये कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे कि ड्रेनेज का पानी आ रहा है, सांड पानी आ रहा है, संडास का पानी आ रहा है, तुम लोग वो पी रहे हो, तुमको शर्म आना चाहिए। अगर आज इतने युवा यंगस्टर आए यहाँ पे, सब लोग आप ही देखेंगे तो 100 की तादाद में हम लोग है, लेकिन अगर यहाँ पे भिवंडी की पूरी पब्लिक आए तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका को शर्म आएगी, हमारे आयुक्त साहब को शर्म आएगी यहाँ पे कि यहाँ पे एक्शन लिया जाए। तुम लोग संडास का पानी पी रहे हो, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए, तुम लोगों को यहाँ पे भी आना चाहिए। हम लोग ये कचरा यहाँ पे आज डाल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग संडे टू संडे वर्किंग कर रहे, हर संडे 2 घंटा दे रहे, क्योंकि यहाँ पे सब कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई स्टूडेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, सब लोग अलग अलग तरीके के लोग हैं। लेकिन अगर हम लोग संडे छोड़ के हर मॉर्निंग में हम कोई जिम नहीं जाएगा, कोई मॉर्निंग वॉक नहीं जाएगा, हर कोई उठ के 2 घंटा आना चालू करेंगे तो तालाब इससे भी बेहतर होगा। बट ये हमारा काम नहीं है, ये महानगर पालिका का काम है, तो महानगर पालिका को यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए। आज हम लोग संडे यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं, आज आयुक्त साहब सुबह चाय पीते पीते हम लोगों को देखते, राउंड मारने किसी ना किसी को भेजते, तो ये चीजें ना हो। आपको ये दिखना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा काम नहीं है। जो महानगर पालिका के लोगों का काम है, जो आप सैलरी लेते हो सरकार से, तो उसके हिसाब से आप काम कीजिए, ये हमारा काम नहीं है। मैं यही मैसेज देना चाहूंगा। और भिवंडी की भी जो पब्लिक है, जो ये सांड पानी संडास का पानी पी रहे, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए कि आज 100 लोग नहीं है भिवंडी में देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 5000 10,000 लोग यहाँ पे आ सकते हैं, उससे भी ज्यादा ताकत है, लेकिन कोई यहाँ पे आता नहीं। हम लोग यही मुद्दा लेके थोड़ी ना बैठेंगे। आज लोग बीमार हो रहे, तुम लोगों को पता रहना चाहिए कि बीमारी का रीजन क्या है, बट कोई यहाँ पे आता नहीं। भिवंडी की पब्लिक जागो और यहाँ पे आओ और देखो, आज तालाब में मछलियां खेलती थी कुछ साल पहले, लेकिन आज तालाब में कचरा खेलता है। मैं यही मैसेज दूंगा, सब लोग जुड़ो और इसके ऊपर एक्शन लो। और महानगर पालिका से रिक्वेस्ट है, आयुक्त साहब से रिक्वेस्ट है कि ये सब चीजें सॉर्ट आउट करे, जल्दी से जल्दी इसको क्लियर करे। ये मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइट